फनकारी सांप पटारी का फनकार। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं अहमद अलीम हैदर और मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जानी, यहां पर बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन बनेगा सेनेट का बेताज बादशाह। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए वोटिंग जारी है। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी और सादिक संजरानी में 1-on-1 मुकाबला, जबकि डिप्टी चेयरमैन के लिए अब्दुल गफूर हैदरी और मिर्जा अफरीदी मद्दे मुकाबिल हैं। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करें कि कौन बनेगा सेनेट का बेताज बादशाह, जिसके लिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए वोटिंग जारी है। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी और सादिक संजरानी में 1-on-1 मुकाबला, जबकि डिप्टी चेयरमैन के लिए अब्दुल गफूर हैदरी और मिर्जा अफरीदी मद्दे मुकाबिल हैं। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि कौन बनेगा सेनेट का बेताज बादशाह। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी है। सादिक संजरानी की ज़ेर-ए-सदारत हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स का इजलास। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर किया गया। सेनेटर्स को वोट डालने के तरीकाकार से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई है। अहम खबर है जिसे आपको आगाह कर रहे हैं कि सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स का इजलास जारी है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। सेनेटर्स को वोट डालने के तरीकाकार से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी जाएगी। दूसरी जानिब पीडीएम की जानिब से चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के लिए नामजद किए जाने वाले उम्मीदवार सेनेट चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने अपने नंबर्स पूरे होने का दावा कर लिया है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि नंबर्स के मुताबिक हम जीत चुके हैं। उनका कहना था कि मैं तो शरीफ आदमी हूं, मुझे नहीं पता हुकूमत क्यों खौफजदा है। इंशाअल्लाह जीत जमहूरी कुव्वतों की होगी। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि वजीर आजम और अरकान पार्लियामेंट में फासले का हमें फायदा होगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर मुसद्दिक मलिक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए होने वाले इंतखाबात से कबल पोलिंग बूथ से निकलने वाली खुफिया डिवाइस भी सामने ले आए हैं। सेनेटर मुसद्दिक मलिक का पोलिंग बूथ के मुख्तलिफ हिस्से दिखाते हुए कहना था कि बूथ का पैकेज कल 1:15 बजे के करीब इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया था। सामने आने वाली वीडियोस में दिखाया जा सकता है कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेट के अमले से पूछ रहे हैं कि बूथ कितने बजे आया था, जिस पर वो बताते हैं कि कल 1:15 बजे के करीब इस बूथ को फिक्स किया गया था, जिसका बाकायदा लेटर भी मौजूद है। मुसद्दिक मलिक के पूछने पर सेनेट अमले के एहलकार का बताना था कि जब इस बूथ को सेट किया गया था तो इसमें कोई चीज नहीं लगी हुई थी। मुसद्दिक मलिक ने बूथ के अंदर से निकलने वाले डिवाइस दिखाते हुए बताया कि ये डिवाइस ट्रांसमिशन है, माइक है या ट्रैप है, रिकॉर्ड है, ये मैं नहीं जानता। उधर पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरे की तनसीब पर ओपोजिशन का एहतजाज। सेनेटर रजा रबानी कहते हैं पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरा गैर कानूनी है। खुफिया कैमरे की तनसीब आइन अदालत की खिलाफ वर्जी है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरे की तनसीब पर ओपोजिशन का एहतजाज। सेनेटर रजा रबानी कहते हैं पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरा गैर कानूनी है। खुफिया कैमरे की तनसीब आइन अदालत की खिलाफ वर्जी है। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपके बताएं कि डस्का नंबर 2 होने जा रहा है। इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बनाया गया था। मुस्तफा नवाज खोखर का बड़ा दावा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि खुफिया कैमरे किसके लिए लगाए गए हैं। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेगा। आपको अहम खबर के बारे में बता रहे हैं कि डस्का नंबर 2 होने जा रहा है। इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बनाया गया था। मुस्तफा नवाज खोखर का बड़ा दावा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि खुफिया कैमरे किसके लिए लगाए गए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन नोटिस लेगा। अहम खबर है जिससे आपको आगाह करें कि सेनेट में डस्का नंबर 2 होने जा रहा है। इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा बनाया गया था। मुस्तफा नवाज खोखर का बड़ा दावा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मुसद्दिक मलिक कहते हैं खुफिया कैमरे किसने लगाए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन नोटिस लेगी।
उधर खुफिया कैमरे डिवाइसेस के मामले पर तहकीकात का ऐलान। सेक्रेटरी सेनेट कासिम समद खान ने कैमरों के मामले पर कमेटी बनाने का फैसला किया। कहा कि कैमरों के मामले पर पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी। कैमरों के मामले की मुकम्मल शफाफ इंक्वायरी होगी। खुफिया कैमरों और डिवाइसेस के मामले पर तहकीकात का ऐलान किया गया है। सेक्रेटरी सेनेट कासिम समद खान ने कैमरों के मामले पर कमेटी बनाने का फैसला किया है। कहा कि कैमरों के मामला पर पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाएगी। कैमरों के मामले की मुकम्मल शफाफ इंक्वायरी भी करवाई जाएगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि आइन में खुफिया वोट का जिक्र है, कैमरों का नहीं। सनद याफ्ता वोट चोर हर बार वोट चोरी करके नया तरीका ढूंढ लाते हैं मगर रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। मरियम नवाज ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि अब हालत इतनी पतली हो चुकी है कि फोन करवा कर गन पॉइंट से भी बात नहीं बनी। आप कैमरे लगाकर अपने ही अरकान की जासूसी करनी पड़ेगी। ऐसी तारीखी जिल्लत तौबा है। उनका मजीद कहना था कि आरडीएस और डस्का धुंध के बाद सेनेट पर डाका डालने वाले आखिरी जंग हार चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खाई आईनी तरमीम में नाकाम रहे। सदारती ऑर्डिनेंस रद्दी का टुकड़ा बन गया तो खुफिया कैमरों वाले मिस्त्री ले आए। आइन में खुफिया वोट का जिक्र है, खुफिया कैमरों का नहीं। वोट चोरों, शर्म करो और कुर्सी छोड़ो। अब आपको बताएं कि विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने ओपोजिशन पर कैमरा लगाने का इल्जाम लगा दिया। कहा है कि पोलिंग बूथ में कैमरे लगाने की तहकीकात कराएंगे। इस किस्म की हरकतें करके ये मास्टरमाइंड हैं। शफाफ इंतखाबात के लिए हर तरीका अपनाया गया। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने सेनेटर फैसल जावेद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अपोजिशन ने ड्रामा रचाया। अपोजिशन के लोगों ने घिनौनी साजिश की। खुफिया कैमरों की तहकीकात करेंगे। ये वोट कैंसिल करने का तरीका भी बताते हैं। इस काम के माहिर जाए वारदात पर खुद ही पहुंच गए। अली गिलानी की वीडियो भी मंजरे आम पर है। वीडियो में अली गिलानी वोट जाया करने का तरीका बता रहे हैं। शिबली फराज का कहना था कि ये वो लोग हैं जो चोरी करते हैं और FIR भी दर्ज कराते हैं। धौंस और धांधली इनकी सियासत की बुनियादी असूलों में शामिल है। हमने इनकी साजिश को बेनकाब किया है। करप्ट टोले से निजात के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी और अपोजिशन की जीत में फर्क है। ये अपनी करप्शन बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। और आपको बताएं कि शोर शराबा और गालियां देने से हार जीत में तब्दील नहीं होगी। PTI के नौमुंतखब सेनेटर फैसल वावड़ा का हलफ लेने के बाद पहला बयान। कहा कि मेरे खिलाफ सैकड़ों हथकंडे इस्तेमाल किए गए लेकिन मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। फैसल वावड़ा का कहना था कि बेईमान चोर 35 साल से पार्लियामेंट में बैठे हैं। मीडिया को मुतवाजन किरदार अदा करना चाहिए। जो कैमरे लगाता है उसको सबसे पहले पता होता है दूसरे की जेब में की चेन कौन सी है, इसे पता होगा। जिसने वो रखी है। मुझ पर तनकीद करने वाले अपने गिरबानों में झांके। अब मुल्क की सालमियत और मुल्क की बका की बारी आ गई है। इन बेईमानों को मैं किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। फवाद चौधरी ने कहा है कि CCTV कैमरों और केबल को जासूस कैमरे की हैसियत से देखना गलतफहमी है। विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट्स में जासूस कैमरे की तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा कि यह जासूस कैमरे की एक मिसाल है। यहां तक कि कील में भी कैमरा लगाया जा सकता है। ऐसे कैमरे की खोज लगाना नामुमकिन है। फवाद चौधरी ने कहा कि CCTV कैमरे और केबल को जासूस कैमरे की हैसियत से देखना गलतफहमी है। तो दूसरी जानिब मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और इत्तेहादी हर महाज पर डट कर खड़े हैं। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा है कि इंशाअल्लाह चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए कप्तान के नामजद करदा उम्मीदवार मुंतखब होकर करप्ट सियासी यतीमों के ताबूत में आखिरी कील ठोकेंगे। संजरानी का किरदार सेनेट का वकार जबकि PDM लूट मार का शाहकार है। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि बाज़मीर अराकीन सेनेट मुल्की मफाद को मुकद्दम रखते हुए ओपोजिशन की लूट मार, झूठ, मुनाफकत, ज़मीर खरीदने की सियासत और मुल्की इदारों के खिलाफ की जाने वाली साजिशों को पाताल की गहराइयों में दफन करते हुए हक और सच का अलम बुलंद करेंगे।
चेयरमैन सेनेट का इंतखाब पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी ने हुकूमती सेनेटर्स के कुरान पाक पर हलफ उठाने की तस्दीक कर दी। पीटीआई के सेनेटर एजाज चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गुज़श्ता रात कुछ अरकान ने कुरान पाक पर हलफ लिया, कुछ ने नहीं लिया। एजाज चौधरी का कहना था कि जिन्होंने कुरान पाक पर हलफ लिया वो हमें वोट देंगे, जो वोट नहीं देंगे अल्लाह उनसे पूछेगा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहबाज गिल ने कहा है कि ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा कोई नई बात नहीं, अवाम बाशऊर हैं, नाअहल लीग के धोखे में नहीं आएंगे, हमेशा की तरह इस बार भी जिल्लत इनका मुकद्दर होगी। मुअम्मिन खुसूसी शहबाज गिल ने ऑपोजिशन पर तनकीद के निश्तर चलाते हुए कहा कि हर इलेक्शन में नाअहल लीग की जानिब से दो बयानियां अपनाए जाते हैं, एक तरफ जीत के लिए पुरएतमाद नजर आने का ढोंग, दूसरी तरफ धांधली का शोर। हर इलेक्शन की तरह डस्का इलेक्शन में भी यही मंचन बेचा गया और आज भी यही ड्रामा रचाया जा रहा है। शहबाज गिल का मजीद कहना था कि नून लीगी दरबारी हमेशा की तरह आज भी प्रोपेगेंडे में मसरूफ हैं। उधर पोलिंग बूथ में खुफिया कैमरा निकलने का मामला मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद का हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहना था कि सेनेट पोलिंग बूथ पर कैमरे फिलवक्त जनरेशन वॉर लड़ने के लिए लगाए गए हैं। परवेज रशीद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि ओपन बैलेट नहीं तो फोटो बैलेट से ही काम चलाओ, और अगर फोटो बैलेट काम ना करे तो सिर्फ बैलेट से काम लिया जाए। परवेज रशीद ने कहा कि बैलेट चाहे कोई सा भी हो चल जाएगा। तो दूसरी जानिब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि सेनेट इजलास में नौमुंतखब सेनेटर्स की तकरीब हलफ बर्दारी के दौरान अपोजिशन ने ड्रामेबाजी की है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अपोजिशन ने जो कार्रवाई सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद की सीट पर की थी उसी तरह की कार्रवाई आज भी करना चाहती ही थी। उन्होंने नोट को इज्जत का नारा लगाकर कार्रवाई की, आज भी वैसे करना चाहते थे। अपोजिशन ने आज बहुत भोंडा तरीका अपनाया है, चोरी का पैसा बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। अपोजिशन वाले वो कैमरे दिखा रहे थे जो हमने बचपन में देखे। उनका कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ने पहले कहा था कि ओपन बैलेट इंतखाब करवाएंगे। इमरान इस्माइल ने कहा कि वजीर आजम हुकूमत के गिर जाने से घबराने वाले नहीं हैं। इमरान इस्माइल ने कहा कि आज हमारे जो सेनेटर्स इस्लामाबाद में मौजूद हैं वो वजीर आजम इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। हम पुर उम्मीद है कि हमारे उम्मीदवार सादिक सुंजरानी आज कामयाब हों। खुफिया कैमरे नहायत शर्मनाक, ये कौम को बेवकूफ समझते हैं। एहसन इकबाल आग बगोला हो गए, कहा कैमरा लगाकर इलेक्शन चुराने की कोशिश की गई है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी करते हुए कहना था कि विफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि वो तमाम हरबे इस्तेमाल करेंगे, ये भी उनका हरबा था। उन्होंने कहा कि ये बहुत संगीन मामला है, कैमरे किसी जिन ने तो नहीं लगाए, हकाइक कौम के सामने आने चाहिए। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि हुकूमत की चोरी पकड़ी गई, इनको फिलफौर मुअत्तल कर देना चाहिए। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि आज इनकी चोरी बेनकाब हो गई, पहले डस्का के इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी किया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज उनकी चोरी बेनकाब हो गई है, पहले डस्का के इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी किया गया था, आज सिक्रेसी ऑफ वोट को टेम्पर करने की कोशिश की गई। ये आईनी जुर्म और गैर कानूनी है, उन चेहरों को बेनकाब किया जाएगा। यह हरकत क्यों की गई? मरियम औरंगजेब का कहना था कि सेनेट के पोलिंग बूथ में कैमरे किसने लगाए? चेयरमैन सेनेट मौजूद हैं। यह हरकत किसने की? निजाम को बदबूदार बना रहे हैं, उनको पता है ये हार रहे हैं। जिन्होंने ये हरकत की उनको अवाम के सामने लाना चाहते हैं। 2018 के इलेक्शन में आरटीएस बैठने से आज तक एक तसलसल है। और आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन में आज भी इदारों की मुदाखलत बदस्तूर कायम है। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा, कहा हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट के लिए अपनी जमात से उम्मीदवार नामजद नहीं किया, अपोजिशन ने एक मुतफिका उम्मीदवार नामजद किया है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीडीएम में अदम एतमाद की कोई बात नहीं हुई, तमाम मेंबरान जमीन की आवाज पर वोट देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद कहना था कि इलेक्शन जीतने के लिए लड़ा जाता है। इमरान खान को एहसास हुआ कि नए इलेक्शन कितने मुश्किल हैं, आज मुल्की मसाइल का भी यही हल है कि नए इलेक्शन कराए जाएं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियो कहते हैं कि पीडीएम के पास ज्यादा अक्सरियत है, अगर कोई और जीत जाए तो क्या कह सकते हैं। पार्लियामेंट हाउस आमद के मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मौला बख्श चांडियो ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कह रही है कि पीडीएम के पास ज्यादा अक्सरियत है। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जमात इस्लामी ने किसी की हिमायत न करने का फैसला किया है। जमात इस्लामी की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन सेनेट इलेक्शन में किसी की हमायत नहीं करेंगे, हुकूमती या ओपोजिशन उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। वाज़िया रहे कि जमात इस्लामी का सेनेट में एक रुकन है। और आपको बताएं कि रुकने पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद वारिस कुल्लू कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा सपहर 4 बजे आबाई गांव में अदा की जाएगी। जिला खुशाब के हल्का 84-3 से नून लीग के रुकने सूबाई असेंबली और नून लीग सरगोदा डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी थे मोहम्मद वारिस कुल्लू कोरोना के बायस लाहौर के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। मरहूम MPA मलिक मोहम्मद वारिस कुल्लू 4 मरतबा MPA मुंतखब हुए। मरहूम एडवोकेट और बैंकर भी थे। अब आपको अहम खबर से आगाह करते चलेंगे। दीपालपुर सिटी में तरक्याती कामों का जाल तेजी से जारी है, बिछा दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड काशिफ चौधरी ने कहा है कि दीपालपुर सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना था कि पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर काम जारी है। प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैप्टन रिटायर्ड काशिफ चौधरी का कहना था कि दीपालपुर सिटी में तरक्याती कामों का जाल तेजी से बिछाया जा रहा है। न्यूजीलैंड दीपालपुर हाउसिंग प्रोजेक्ट अपनी तर्ज का वाहिद प्रोजेक्ट है जो मालिकाना हकूक के साथ तमाम तर सहूलियात मस्जिद, पार्क, स्कूल, हॉस्टल, शॉपिंग मॉल्स, प्लेग्राउंड, कुशादा सड़कें और हॉस्टल्स, शॉपिंग मॉल्स, प्लेग्राउंड, कुशादा सड़कें और साफ सुथरा माहौल दे रहा है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैप्टन रिटायर्ड काशिफ चौधरी ने मजीद कहा है कि न्यू दीपालपुर सिटी में इलेक्ट्रिक सप्लाई का काम जारी है, जबकि बकिया 80% काम मुकम्मल कर लिया गया है। अहम खबर है जिसे आपको आगाह कर रहे हैं कि दीपालपुर सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ है। इजलास में तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना था कि पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर काम जारी है। अब आपको बताएं कि जमात इस्लामी में अपने वसाइल से आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। अब्दुल अजीज़ आबिद इस्लाम हमें कमज़ोर तबकात के साथ ताउन का दर्स देता है। अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर में हकीकी रियासत व मदीना का दर्स ये है कि हम अपने से नीचे वाले तबकात के साथ खड़े हों। अमीर जमात इस्लामी गरबी के लाहौर अब्दुल अजीज़ आबिद का कहा, इस्लाम हमें कमज़ोर तबकात के साथ ताउन का दर्स देता है। जमात इस्लामी गरबी लाहौर और अल खिदमत विमेन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुस्तफ़ा टाउन लाहौर में शादी पैकेज तकसीम की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज़ आबिद, चौधरी रिजवान यूसुफ और अल खिदमत फाउंडेशन विमेन ट्रस्ट की जिम्मेदारान थे। तकरीब से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज़ आबिद का कहना था कि इस्लाम हमें कमज़ोर तबकात के साथ ताउन का दर्स देता है। जमात इस्लामी बगैर किसी इक़्तिदार के अपने वसाइल से आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल है। उन्होंने मजीद कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन विमेन विंग ट्रस्ट की ख़वातीन रज़ाकारों की खिदमत में काबिल सताइश हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे।